नमस्कार मेरे साथियों। अभी जैसा देख रहे हैं कि हमारे देश से कोरोना बहुत तेज़ी से घट रहा है। जैसे कोरोना भारत की जद से बाहर निकल रहा है, तो धीरे धीरे कोरोना बहुत तेज़ी से घट रहा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी जैसे देख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है कि गाजीपुर फूल मंडी में दो संदिग्ध आईडी बरामद हुए, जो एक हीरो स्प्लेंडर पे लेकर गए थे। तो उसको वहाँ पार्क में छोड़ दिए थे। तो हमारी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी जैसे देख रहे हैं कि तरह तरह की आपदाएं आ रही हैं, तो साथियों जैसे देख रहे हैं कि ये अड़चनें धीरे धीरे कम होने का नाम नहीं ले रही। तो ये एक तरह से बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, मतलब भ्रष्टाचार। तो ये आतंकवादियों के निशाने पर पूरे भारत है। जैसे अभी देख रहे थे, स्पेशल यूनिट बनाकर हमारे मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम एक हमला करने की फिराक में है, जो कई बिजनेसमैन और देश के नेता भी उसमें शामिल हैं। तो अभी जैसे इसको देख रहे थे, ऐसे एक पुलवामा हमला हुआ था। तो उसमें हिमाचल प्रदेश के एक एनआई के अधिकारी थे। तो वो 10 साल अब नौकरी किए थे। तो उसने सूचना लीक लश्कर तैयबा को किया था। तो उस केस में वो गिरफ्तार हुए हैं। तो आप देख रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री और योगी जी किस तरह से देश को आतंकवादियों से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब अगर जैसे एक गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट पर क्या कहते हैं, उस पर वो टिप्पणी करती है, तो गलत बात है। तो अभी देखिए, आतंकवादियों के निशाने पर दिल्ली एकदम बारूद के ढेरों पर बैठी थी। तो अब अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने टाइट ना होते, इतने सख्त ना होते, तो अब तक पता नहीं आतंकवादियों कितना हलचल मचा दिए थे। पुलवामा को देख लीजिए, पुलवामा पे 40 जवान शहीद हुए थे। 3 साल की बात है। तो उसमें हमारे प्रधानमंत्री ने घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक किया था पाकिस्तान पर। तो जो भी कर रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो बहुत अच्छा ही कर रहे हैं। तो जैसा देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार से में भी अब देख रहे हैं कितने इन्वॉल्व हुए हैं। जैसे नीरव मोदी, विजय माल्या और ऋषि अग्रवाल जैसे इतने इतने करोड़ों को बैंक घोटाला किए हैं। तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री निकलवा सकते हैं जांच एजेंसियों से। तो मेरे साथियों, जैसा देख रहे हैं कोरोना बहुत तेज़ी से घट रहा है धीरे धीरे। तो अब एकदम स्लो की कगार पे आ रहा है। तो अभी तो ऐसा हो रहा है। तो ये धीरे धीरे एक तरह से आतंकवादियों पर कितना हमारे प्रधानमंत्री ने नकेल कसा है। तो अब ये साकार होगा। तो अब जैसा हमारे योगी जी को आगे ही मुख्यमंत्री बनाइए और 2023 में प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने, यही आप सबसे गुजारिश है। और जैसा कि देख रहे हैं कि अगर और कोई सरकार होती तो शायद इतना आतंकवादियों पर और भ्रष्टाचारियों पर नकेल न कस पाते। और जिस तरह से अभी देख रहे हैं चुनाव आ रहा है, इतने उपद्रव हो रहे हैं। तो ये हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ही इसको क्या कहते हैं, सही तरह का से निपटने में कामयाब होंगे। और बता दिए कि 10 मार्च के बाद परिणाम आएगा, तो योगी जी की सरकार बनेगी। तो फिर भी भ्रष्टाचारियों पे जीरो टॉलरेंस पे काम किया जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और बेल का आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।